कोंकण, महाराष्ट्र का वो तटीय इलाका जो अपनी खूबसूरती के लिए जितना मशहूर है उतना ही अपनी डरावनी कहानियों के लिए भी। दिन में तो ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं लगती, पर जैसे ही रात होती है, कहते हैं यहाँ की हवाओं में कुछ अनकही बातें घुल जाती हैं। आज हम कोंकण की ही एक ऐसी सच्ची कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये कहानी एक ऐसे अनुभव पर आधारित है जो रोंगटे खड़े कर देती है, और इसकी शुरुआत होती है एक बिल्कुल साधारण सी फैमिली रोड ट्रिप से। तो कहानी का जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है अनिकेत। शहर में पला बड़ा है, मॉडर्न सोच वाला, जिसे इन पुरानी कहानियों पर अब जानते ज्यादा यकीन नहीं है। हर साल की तरह वो अपने माता पिता के साथ होली मनाने अपने पुश्तैनी गांव जा रहा है। उन्होंने रात में निकलना बेहतर समझा, सोचा कि सड़कें खाली मिलेंगी, ट्रैफिक नहीं होगा। लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे उनका इंतजार कौन कर रहा है। और हुआ ये कि उनका सफर अचानक से रुक गया। मेन हाईवे पता नहीं कैसे पूरी तरह से ब्लॉक था। गाड़ियों की इतनी लंबी लाइन लगी थी कि आगे बढ़ना नामुमकिन था। अब अनिकेत ने अपना फोन निकाला, गूगल मैप्स चेक किया, तो मैप्स ने जंगल के बीच से एक शॉर्टकट, एक दूसरा रास्ता दिखाया। जैसे ही वो उस रास्ते पर मुड़ने वाला था, उसकी माँ ने उसे टोक दिया। और यहीं पर पुरानी पीढ़ी का विश्वास और नई पीढ़ी की जो सोच है वो आमने सामने आ जाती है। अनिकेत अपनी माँ की बात को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है और अपनी गाड़ी उसी मना किए हुए अनजान रास्ते पर मोड़ लेता है। जैसी जैसे उनकी गाड़ी उस घने अंधेरे में आगे बढ़ती है, अनिकेत की माँ उसे उस सड़क से जुड़ी एक बहुत पुरानी कहानी सुनाना शुरू करती हैं। वो बताती हैं कि उस तांत्रिक की अब मौत हो चुकी है और वो चुड़ैल अब आज़ाद है। और ऐसा कहा जाता है कि जो कोई भी उस पेड़ को छेड़ता है, खासकर रात के अंधेरे में, वो चुड़ैल उससे अपना निशाना बना लेती है। अचानक उनकी कार का जीपीएस अजीब तरह से काम करने लगता है, बंद हो जाता है। उन्हें समझ ही नहीं आता कि वो कहाँ आ गए हैं, और इससे पहले कि वो कुछ सोच पाते या वापस मुड़ते, उनकी कार एक जोरदार झटके के साथ एक बड़े गड्ढे में लगती है और बंद हो जाती है। तो अब सोचिए, वो उस सुनसान अंधेरी सड़क पर फंस चुके हैं। अनिकेत अपने माता पिता को दूर दिख रही एक हल्की सी रोशनी की तरफ मदद के लिए भेजता है और खुद गाड़ी को ठीक करने की कोशिश में लग जाता है। तभी उसकी नज़र सड़क के किनारे पड़ी एक अजीब चीज पर जाती है। नारियल और नींबू की एक लाइन जो सीधे एक बहुत बड़े विशाल पेड़ तक जारी है। उसे तुरंत अपनी माँ की कहानी याद आती है। उसे समझ आ जाता है कि ये वही पेड़ है, पर वो अब भी इन सब बातों को अंधविश्वास मान रहा था। और यहीं कहानी एक बहुत बड़ा मोड़ लेती है। अपने आप को सही साबित करने के लिए अनिकेत एक ऐसी गलती कर बैठता है जो उसे कभी नहीं करनी चाहिए थी। वो थोड़ा हैरान तो होता है, पर इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। खैर, जैसे तैसे रात गुजारने के लिए उन्हें एक ठिकाना मिल जाता है। लेकिन उस रात अनिकेत की माँ को बहुत ही अजीब और डरावने सपने आते हैं। अगली सुबह अनिकेत के सामने एक ऐसी सच्चाई आती है जो उसके पैरों तले से जमीन खिसका देती है। उसे पता चलता है कि जिस तांत्रिक ने उस चुड़ैल को सालों पहले उस पेड़ से बांधा था, वो कोई और नहीं बल्कि उसके अपने परदादा थे। अब जाके उसे सारी कहानी समझ आती है कि उस पेड़ में जो भी है, उसके लिए इस परिवार का वहां होना इतना खास क्यों है। अनिकेत अब बुरी तरह डर चुका है, लेकिन मजबूरी ये थी कि उसे अपनी खराब कार वापस लाने के लिए शाम ढलते ही उसी पेड़ के पास लौटना पड़ता है। इस बार जब वो पेड़ के नीचे खड़ा होता है तो उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। वो हिम्मत करके ऊपर की तरफ देखता है, और जो नज़ारा उसके सामने था उससे उसके होश उड़ गए। पेड़ की एक मोटी टहनी पर एक औरत बैठी थी। लंबे बिखरे हुए बाल, गुस्से से लाल आंखें और माथे पर ठीक वैसा ही सिंदूर, और वो सीधे अनिकेत को ही घूर रही थी। एक पल में उसे सब समझ आ गया कि उसके माथे पर जो सिंदूर गिरा था वो उसी औरत का था। जैसे ही वो औरत नीचे की तरफ उतरना शुरू करती है, अनिकेत अपनी जान बचाने के लिए अंधेरे जंगल में भागता है। उसे अपने ठीक ऊपर पेड़ों की टहनियों से किसी के बहुत तेजी से गुजरने की आवाजें आ रही थी। ठीक उसी वक्त पास में ही खड़े उसके कजिन की गाड़ी का हॉर्न जोर से बजता है। उस औरत का ध्यान एक पल के लिए भटकता है और बस अनिकेत को भागने का मौका मिल जाता है। वो दोनों फौरन गाड़ी में बैठकर उस जंगल से जितने दूर हो सके निकल जाते हैं।
लेकिन जब वो गांव वापस पहुंचते हैं तो देखते हैं कि अनिकेत की मां तेज बुखार में तप रही हैं। अब उन्हें पूरी तरह एहसास हो जाता है कि वो एक बहुत बड़े खतरे में हैं। वो फौरन वहां से निकलने का फैसला करते हैं। और जब वो गांव से निकल रहे होते हैं तो कहानी का सबसे डरावना हिस्सा सामने आता है। गूगल मैप्स उन्हें फिर से उसी शापित सड़क की तरफ जाने को कहता है, लेकिन इस बार अनिकेत उसकी नहीं सुनता और गाड़ी मेन हाईवे पर ले लेता है। और हाईवे पर पहुंचते ही जो वो देखता है वो हैरान करने वाला था। हाईवे बिल्कुल खाली था, दूर दूर तक एक भी गाड़ी नहीं। वहां कभी कोई ट्रैफिक जाम था ही नहीं। तब उसके पिता को एहसास होता है कि ये सब एक जाल था। उस शक्ति ने ये ट्रैफिक जाम का नाटक सिर्फ इसीलिए किया था ताकि वो उस तांत्रिक के परिवार को, उसके वंशजों को किसी भी तरह उस शापित पेड़ तक वापस खींच सके। उस भयानक दिन के बाद उस परिवार ने फिर कभी उस सड़क का रुख नहीं किया। ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या दुनिया में कुछ राज, कुछ रहस्य ऐसे भी होते हैं जिन्हें अनसुलझा छोड़ देना ही सबके लिए बेहतर है।